बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, 11:57 पे ये वीडियो बन रही है और हमारी जो टॉपिक है आज की स्क्रिप्ट की वो है जी, सोने का रेट गिर सकता है या नहीं। ये बहुत सारे लोगों का सवाल है और हर उस बंदे का भी सवाल है जो बंदा ये जानना चाह रहा है कि मैं इस रेट के ऊपर बाइंग करूं या ना करूं, और बाइंग करने का हमें क्या फ़ायदा या नुकसान हो सकता है, या हमें किस रेट के ऊपर ख़रीदारी करनी है पाकिस्तान के अंदर और किस रेट के ऊपर हमें सेलिंग करनी है। देखिए, आज की वीडियो हर उस शख्स के लिए है जो गोल्ड मार्केट को फिज़िकली या ऑनलाइन देख रहा है लेकिन ये समझ नहीं पा रहा कि कौन सी ख़बर का क्या असर होता है, या ये जो टेक्निकल वर्ड्स हम इंटरनेशनल मार्केट के इस्तेमाल करते हैं इनका मतलब क्या होता है। गोल्ड 3230 को क्रॉस कर गया, लेकिन असली बात ये है कि ये सिग्नल क्या दे रहा है कि अब मार्केट किस तरफ जा रही है। सबसे पहले हम बात करें तो यूएस पीपीआई रिपोर्ट की, तो आसान अल्फाज में अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले हम बात करेंगे यूएस पीपीआई रिपोर्ट की। पीपीआई का मतलब है प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, यानी कि जो चीज़ें कंपनीज बनाती हैं उनकी जो बनाने की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो कितनी बड़ी है। अगर ये कॉस्ट बढ़ती है तो ये समझा जाता है कि आगे इन्फ्लेशन बढ़ेगी। अब मार्च में पीपीआई सिर्फ 0.2% बढ़ना था, लेकिन बढ़ने की बजाय 0.1% गिरा है, यानी 0.1% गिरा है। इसका मतलब ये है कि अमेरिका के अंदर जो महंगाई है, इन्फ्लेशन है, वो कंट्रोल में है, लेकिन फिर भी गोल्ड ने गिरने की बजाय ऊपर की तरफ जो प्राइस है वो क्यों गई। उसकी वजह यह है क्योंकि डॉलर कमज़ोर हो रहा है और दुनिया भर के इन्वेस्टर्स ने गोल्ड को यानी महफूज इन्वेस्टमेंट समझ के ख़रीदा है। नंबर 2 पे जो हम बात करेंगे वो है ब्लो ऑफ फेज़ क्या होता है। पूरी दुनिया के एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि गोल्ड अब ब्लो ऑफ फेज़ में चला गया है। ब्लो ऑफ फेज़ का मतलब ये है कि जब मार्केट इतनी तेज़ रफ्तार से ऊपर जाए तो लोग सिर्फ लालच में आएँ और रियल वैल्यू को इग्नोर कर दें। ये वो वक्त होता है जब मार्केट में टॉप या इंतहाई लेवल आता है, उसके बाद यूजुअली स्ट्रॉन्ग करेक्शन या क्रैश होता है। नंबर 3 है साइकिल इंडिकेटर और मूविंग एवरेज। साइकिल इंडिकेटर अब 405 तक पहुंच गया है। साइकिल इंडिकेटर एक ऐसा टेक्निकल टूल होता है जो बताता है कि मार्केट ओवरबाउट है या नहीं, यानी मार्केट में बाइंग इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि करेक्शन आ सकती है। इस वक्त गोल्ड अपने 200 मूविंग एवरेज से 20% ऊपर है। 200 डे मूविंग एवरेज का मतलब है कि गोल्ड का एवरेज रेट जो है वो पिछले 200 दिन का क्या था। अगर प्राइस इससे बहुत ऊपर हो तो इसका मतलब है मार्केट ओवरहीटेड है और कभी भी करेक्शन आ सकती है। अब पाकिस्तान गोल्ड मार्केट और माफिया का अंदाज़ा आपने कैसे करा। अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है पाकिस्तान का गोल्ड माफिया कैसे ये समझता है कि रेट कब बढ़ाना है या गिराना है और कितना बढ़ाना है। लेकिन उनके पास एक्सेस होती है ग्लोबल रेट्स की लाइव फीड, यानी न्यूज़, फॉरेक्स मार्केट की मूवमेंट, डॉलर की डिमांड और सप्लाई, जो न्यूज़ रिलीजेस और डाटा जैसे यूएस इन्फ्लेशन, पीपीआई, इंटरेस्ट रेट्स वगैरह। जैसे ही हमारे जो माफियाज हैं वो देखते हैं कि डॉलर वीक हो रहा है या इन्फ्लेशन की न्यूज़ आई हैं तो वो फ़ौरन अपना फिज़िकल गोल्ड का जो स्टॉक है वो रोक देते हैं या आर्टिफिशियली रेट बढ़ाते हैं। आम आदमी ये समझता है कि डिमांड बढ़ गई है, लेकिन असल में वो ग्लोबल क्यूज़ का रिएक्शन होता है। और नए स्ट्रेटजी जो नए ट्रेडर हैं वो ये पॉइंट्स ज़रूर समझें। जो नए ट्रेडर्स ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मार्केट्स के अंदर जब पीपीआई या सीपीआई का डाटा आए, देखें क्या इन्फ्लेशन बढ़ रही है या कम हो रही है। मूविंग एवरेज और आरएसआई जिसे रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स टूल यूज़ करना सीखें। ये बताते हैं कि मार्केट ओवरबाउट है या ओवरसोल्ड। पाकिस्तान में रेट का अंदाज़ा लगाने के लिए इंटरनेशनल प्राइस प्लस पीकेआर रेट को देखें। जब भी गोल्ड का रेट इंटरनेशनल मार्केट में 3-4 दिन तक कांस्टेंट हाई पर हो तो समझ जाएं कि पाकिस्तान में भी रेट बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। फाइनल वार्निंग, गोल्ड 3230 पे है, लेकिन अब टेक्निकल सिग्नल वार्निंग दे रहे हैं। ये वो वक्त है जब प्रॉफिट लेना समझदारी है और फ्रेश बाइंग में एहतियात ज़रूरी है। और उसके बाद मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, जो चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टेक्निकल जो चीज़ें हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इन चीज़ों को याद रखें।
ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखें अभी हमारा जो टेक्निकल टर्म्स की आसान एक्सप्लेनेशन की बात करूँ तो सपोर्ट लेवल वो लेवल जहाँ प्राइस बार बार रुकती है और नीचे नहीं जाती, इसे प्राइस का फ्लोर कहते हैं। जैसे एग्जांपल अभी के लिए जो हमारा सपोर्ट लेवल है वो 3180 है, यानी 3180 हमारा सपोर्ट लेवल है। रेजिस्टेंस लेवल वो लेवल होता है जहां प्राइस बार बार रुकती है और ऊपर नहीं जाती, इसे प्राइस का सीलिंग कहते हैं। एग्जांपल इसकी आज की ले लें तो $3240 के ऊपर नहीं गई मार्केट इंटरनेशनल, तो ये हमारा 3240 क्या है, रेजिस्टेंस लेवल है। इसके साथ होती है ट्रेंड लाइन। ये एक ऐसी लाइन होती है जो प्राइस की कीमत की डायरेक्शन को बताती है। अगर लाइन ऊपर जा रही है तो बुलिश होती है मार्केट, अगर नीचे जा रही है तो बेरिश होती है। अब 4 आवर कैंडल पैटर्न जो मार्केट के अंदर लाइनें चल रही होती हैं वो हम कैसे समझ देखें। हर 4 घंटे का चार्ट हमें बताता है कि बायर स्ट्रॉन्ग है या सेलर्स। तो आज की कैंडल बहुत ज़्यादा बुलिश है, इसका मतलब है कि आज बायर जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है। गोल्ड माफिया का जो फार्मूला होता है वो 3 चीज़ों को देखता है, डॉलर रेट को, इंटरनेशनल गोल्ड को और लोकल डिमांड और सप्लाई को। ये लोग टेक्निकल रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल्स को मैच करते हैं डॉलर के ट्रेंड के साथ। जैसे अगर डॉलर में बुलिशनेस हो और गोल्ड सपोर्ट पे हो, वो लोग प्राइस ऊपर पुश करते हैं। आज 11 अप्रैल की क्लोजिंग का एनालिसिस है कि चार्ट के मुताबिक आज प्राइस 3237 से 40 पे क्लोज होने का स्ट्रॉन्ग चांस है। इसका मतलब है कल मार्केट या तो थोड़ा कंसोलिडेट करेगी या फिर फेक ब्रेकआउट दिखाएगी। कल 12 अप्रैल के टेक्निकल की लेवल्स में आपको एडवांस में बता रहा हूँ। हमारे जो मेजर रेजिस्टेंस होंगे वो 3248 से 3255 के दरमियान है। हमारे छोटे जो माइनर रेजिस्टेंस होंगे वो 3238 और 3242 होंगे। सपोर्ट जोन हमारा जो पहला होगा वो 3190 होगा, फिर दूसरा 3200 और इसके साथ तीसरा हमारा सपोर्ट जोन होगा 3165 और चौथा 3150। ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड हमारा बुलिश है बट मार्केट ओवरबाउट है। अगर कोई ऑनलाइन ट्रेडर जो है वो स्ट्रेटजी लेते हैं सेफ एंट्री की, तो बाय आपने करना है 3200 से। आपकी पहली टीपी होनी चाहिए 3218, दूसरी टीपी होनी चाहिए 3235, तीसरी आपकी टीपी होनी चाहिए 3245 और एसएल आपने लगाना है 3185 का। दूसरी स्ट्रेटजी आपके लिए ये है 3165। अगर मार्केट 3185 को तोड़ देती है तो फिर आपने 3165 से मार्केट को उठाना है, बाय लेनी है लॉट और टीपी 1 आपने करनी है 3185। 3210 आपकी दूसरी टीपी, टीपी 3 आपकी 3230 होनी चाहिए, टीपी 4 आपकी 3250 होनी चाहिए और एसएल आपका 3140 का होना चाहिए। इसी तरह बहुत सारी ट्रेड्स हैं जो मैं आपको वक्तन अभी नहीं बता सकता, लेकिन डेफिनेटली वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। हम सेलिंग की टिप्पणी दे देते हैं। सेल ट्रेड्स आपने लेनी है 3250 और पहली टीपी आपकी 3230, दूसरी टीपी 3215, टीपी 3190 नंबर 3 और एसएल आपने लगाना है 3262 का। और सेल लिमिट दूसरी आपकी 3238 से होनी चाहिए, 3218 आपकी पहली टीपी होनी चाहिए, 3205 आपकी दूसरी टीपी होनी चाहिए, 3185 आपकी तीसरी और एसएल आपने लगाना है 3250 का। लीवरेज अपनी कम रखें, मैक्सिमम 1.100 और एसएल और टीपी ज़रूर लगाएं। पहले पेपर ट्रेडिंग करें, लाइव तब आएँ जब 3 दिन तक सिग्नल हिट करें। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और नीचे कमेंट करना ना भूलें। अगला वीडियो होगा गोल्ड माफिया स्ट्रेटजीज वर्सेस रिटेल ट्रेडर्स। तो टेक केयर एंड सेफ ट्रेडिंग। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।